माय डियर फ्रेंड चंदन आई ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज यूपीपीसीएस के लिए दृष्टि का टेस्ट सीरीज नंबर 11 करेंगे। पीडीएफ डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 80वां स्थान है। ये कब हुआ था? जनवरी 2024 में जारी हुआ था। ये रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी किया गया था। भारत ने 62 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ 80वीं रैंक हासिल की है। मतलब 62 जगह जहाँ हम वीजा मुक्त जा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। समलाई मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया? समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक हल, इसका यदि फुल फॉर्म जानेंगे तो। इसकी परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? उड़ीसा में की गई थी। उड़ीसा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 17वीं शताब्दी में संबलपुर में महानदी के तट पर माँ समलेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया था। कब? 17वीं शताब्दी में समलेश्वरी मंदिर। मंदिर ठीक है। सम, कौन सी नदी थी? यदि नदी पूछ देता है घुमा के तो याद रखेंगे महानदी। जैसे तीन चार की क्लियर हो गया। समलेश्वरी मंदिर परियोजना का उद्घाटन उड़ीसा राज्य में किया गया। 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो सविता कसवाल को। जलवायु सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र। ठीक है। और ये कब किया गया था? 12 जनवरी 2024 को। ठीक है। और इसका विषय क्या था? डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। युवा निधि योजना शुरू की गई थी कर्नाटक द्वारा। ठीक है। यह रोजगार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को 2 वर्ष की अधिकतम सहायता अवधि के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो भी मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं उनको अधिकतम कितने? 2 वर्ष के लिए क्या होगी? सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट इज ए इनिशिएटिव ऑफ। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक पहल है। ये भारतीय स्टेट बैंक की। अयुत्थाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? ठीक है, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड। ये देखिए इंग्लिश वाले नाम से आपका क्लियर हो जाएगा। अयुत्थाया तो इससे टी एस से थाईलैंड आप कोरिलेट कर देंगे। थाईलैंड। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये फरीदाबाद में। 17 से 20 जनवरी तक ये चला था। कब तक चला था? 17 से 20 जनवरी 24। ये याद रखें। ठीक है। और ये 9वां संस्करण है।
जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ठीक है, केप वर्दे। ठीक है, डब्ल्यूएचओ द्वारा केप वर्दे को मुक्त कर दिया गया है। अब तक डब्ल्यूएचओ ने 43 देशों को मलेरिया मुक्त का प्रमाणन प्रदान कर दिया है। कितने देशों को? 43 देशों को। ये भी ध्यान रखेंगे। और केप वर्दे की राजधानी क्या है? प्राया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 24 जनवरी 2024 को। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने की थी। यह कार्यक्रम वर्ष 2018 से हर साल 3 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कब से मनाया जा रहा है? 2018 से। ठीक है, और राज्यपाल राम नाईक इसकी शुरुआत किए थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? ये स्टार मार्क कर लीजिए, जरूर छपेगा। ठीक है, मथुरा। ठीक है, और 1 जनवरी 2024 को किया गया था किसके द्वारा? रक्षा मंत्री द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर द्वारा किया गया था। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। ठीक है, ये स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया? तो किस लिए किया गया? केरल द्वारा। ठीक है, के स्मार्ट का मतलब इसके से क्या है? केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और हमें सही का पहचान करना है। यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में स्थित है। पोर्ट लुइस, मॉरिशस में स्थित है। तो पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा, इसका केवल ही हो जाएगा। ऑपरेशन अमृत संबंधित है एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाने से। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है? ये स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम हमें आ सकता है। प्रीति रजक। 28 जनवरी को प्रीति रजक ने भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी। इन्होंने चीन के हांगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के दौरान महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक जीती थी। 17 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पहले देखते हैं। वैजयंती माला बाली किया गया है, कोनी डेला चिरंजीवी को किया गया, बिंदेश्वर पाठक जी को भी किया गया, अब पद्मा सुब्रमण्यम को। तो चार हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। वैजयंती माला किस लिए दिया गया था? कला के क्षेत्र में, और ये कहाँ के रहने वाली है? तमिलनाडु की। ठीक है, कोनी डेला चिरंजीवी, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है, और ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक को
सामाजिक कार्य के लिए मिल रहा है। सामाजिक कार्य के लिए। और ये पाठक जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। ये याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार। अब पद्मा सुब्रमण्यम, कला, और ये भी तमिलनाडु के हैं। कला कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? ठीक, किर्गिस्तान। और ये कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। हाल ही में कच्ची खरे का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। यह संबंधित है, ठीक है, गुजरात से। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो 12 जनवरी को। ठीक है। ठीक है। और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसका विषय क्या है? विकसित भारत 2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा। तो ये भी याद रखेंगे। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी को। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज टू 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने। जनवरी 2024 में फेलिक्स त्शेल्स्कीदी के राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो में क्या है? प्रचुर खनिज संसाधनों और 100 मिलियन से अधिक आबादी के बावजूद आर्थिक तथा सुरक्षा बाधाओं से इसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रहा है। 24 में आते हैं। 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश भूकंप से प्रभावित हुआ? तो जापान। ठीक है। 7.6 तीव्रता की भूकंप आई थी। कारण पश्चिमी तट के पास दक्षिण कोरिया में 1 मीटर की ऊंचाई, 1 मीटर की ऊंची लहरें उठी थी। ठीक है, एक बार आपको इमेज दिखाते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, सुनामी अलर्ट आफ्टर अर्थक्वेक हिट जापान। ए सीरीज ऑफ अर्थक्वेक हिट ऑफ द कोस्ट ऑफ इशिकावा नियर बाई prefectures, one with the preliminary magnitude of 7.6, triggering tsunami alerts and evacuation in the region। ये ईपी सेंटर था यहाँ पे। ठीक है, ये उत्तरी कोस्ट है। इस रोड फट गई है, जो भी नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विस्तार कर लीजिए। ठीक है, बी आर कंबोज को। किस राष्ट्र ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस प्रेरणा लर्निंग प्रोग्राम फॉर। ये किसके लिए किया गया है? ठीक, क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए, 9 से 12 के बच्चों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना। द इन्हांस्ड आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन। बखीरा पक्षी अभयारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का प्रस्तावित क्षमता, तो ये 50 मेगावाट है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, यूपी, ये भी पूछ सकता है, यूपी NEDA। ठीक है, और इसमें कितना खर्च किया जा रहा है? 1 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ कुल 125 परियोजनाएं स्थापित करेगी। सप्त सिंधु शब्द पहली बार उल्लेख किया गया था, तो ये ऋग्वेद में। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और हमें सही का पहचान करना है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल सही है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, तो दोनों सही हो जाएगा। बहुत परिषदों को निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और उन्हें इन परिषदों का आयोजन कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन में बार बार आता है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता एक भिक्षु कश्यप ने की थी। यह परिषद राजगृह के सत्तापानी गुफा में आयोजित किया गया था। 483। दूसरी बौद्ध 383 ईसा पूर्व में वैशाली में की गई थी। 383। ठीक है, में राजा कालासु के संरक्षण में तथा सबाकामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में राजा अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में की गई थी। 250। और इसकी अध्यक्षता मेघालीपुत्र तीसरा ने की थी। चौथी बौद्ध संगीत 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष उनके उपाध्यक्ष थे। यह परिषद कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 3 2 4। सतवाहन वंश के संस्थापक थे सिमु। सातवाहन सबसे सातवां, इसको ऐसे कोरिलेट करते सिमु। क्वेश्चन नंबर 34। गंधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था। गंधार कला का मुख्य विषय महान्यायवाद था। ये दोनों सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया? ठीक, हेनसम। निम्नलिखित पल्लव वंश शासकों में कौन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ? विष्णुगुप्त। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक, शैलेंद्र शासकों द्वारा। और कब बनाया गया था ये? 750 से 850 ईस्वी में। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो कुमार गुप्त ने। ये स्टार मार्क कर लीजिए। कुमार गुप्त ने।
कुमार चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। निम्नलिखित में कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखिए भीमबेटका, मध्य भारत सही है। आदमगढ़ पहाड़ियाँ तो नर्मदा घाटी, ये भी सही है। ठीक है। पुटवार पठार, ये गलती है, दक्षिण भारत नहीं होगा। सोन घाटी तो उत्तर पश्चिमी भारत है, ये भी सही है। ठीक है। उत्तर पश्चिमी भारत में सोन घाटी और पटवार पठार है। ये दोनों कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी भारत में है। ठीक है, तो इसलिए सी गलत हो जाएगा। 40 में आते हैं। राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, सही है। राष्ट्रकूटों राष्ट्रकूटों ने शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था, तो दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी, तो कब बनी थी? 1236 ईस्वी में। ठीक है। 42 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य सुमेलित नहीं है? तो अश्वतार घुड़सवार सही है। खूत, ये मुकदम व्यापारी, ये भी सही है। ठीक है। साना मंडी पर्यवेक्षक अधिकारी, साना मंडी पर्यवेक्षक अधिकारी, ये भी सही है। अमिल भू राजस्व संग्रहकर्ता, इसमें तीनों सही है। खूत या मुकदम, इसमें सभी कार्य सही है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें सभी सही है। खूत या मुकदम को व्यापारी बोलते हैं। ठीक, ऑल करेक्ट है। इसमें चारों सही है। 43। मूल रूप से लिखी हुई ताजु के बाबरी की भाषा थी, तुर्की थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गज ए सिकंदरी पद का तात्पर्य क्या था? भूमि मापन पैमाना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति की, सही है। कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पे सीधे सैन्य आक्रमण करती थी, ये गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। माहलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी, 1882 में। आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ईवी रामास्वामी नायक द्वारा। ठीक है। या पेरियार, ईवी रामास्वामी नायक या पेरियार ने वर्ष 1925 में अस्पृश्यता के लड़ने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1925 में। अनटचेबिलिटी के लिए, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु थी, तो 46 वर्ष थी। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। 46 वर्ष की आयु में वो वर्ष 1915 में अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत आ गए। किसी बैंक के आरक्षित नकदी निधि अनुपात, CRR,
कैश रिवर्स रेशियो निर्धारित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, नहीं। इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आप लोन लेने जाओगे ही नहीं, तो केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में। माइटोकॉन्ड्रिया जीन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही आपको पहचान करना है। इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग थ्री पेरेंट बेबीज के विकास हेतु किया जा सकता है, तो दोनों सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ती हैं? तो कांड्रा से। स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? मैक्सवेल वेव इज द स्टेडियम इज ए एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका है? अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स। सुपर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, यकृत में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? जॉन मिशेल ने। विद्युत आवेश में अंतरराष्ट्रीय मात्रक एसआई है, तो क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ये मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड स्रोत सही सुमेलित नहीं है? तो सिरका का एसिटिक अम्ल होता है, और इसमें देखेंगे हम मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नींबू साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो सही है देख लीजिए, एसिटिक अम्ल सिरका हो गया, टार्टरिक अम्ल इमली हो गया। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? तो क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। यह कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड के उपयोग करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराशब्द ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो डॉल्फिन, चमगादड़, तो दोनों हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड? तो डॉल्फिन, बैट दोनों कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उनका उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन,
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुववृत्त के पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दिसंबर में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास होती हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिए। साउथ वेस्ट मानसून के समय ITCZ बनता है, ये देखिए इंडिया के मिड से होते हुए ऊपर तक कवर करता है। ठीक है, साउथ वेस्ट में। विषुववृत्त पे स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है जिसमें व्यापारिक पवनें मिलती है। अतः इसे क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। वायु क्या होती है? ऊपर उठने लगती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा, जुलाई महीने में ITCZ 20 से 25 डिग्री 20 से 25 डिग्री अक्षांशों के आसपास गंगा मैदान में स्थित। कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। मानसूनी गर्त उत्तर और पश्चिमी भारत के तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करती है। ये देख लीजिए। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट मानसून, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, ये मान लीजिए, जब साउथ, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, और जब ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट जब मानसून आएगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्यों गलत हो गया? दिसंबर नहीं, ये क्या कौन सा महीना हो जाएगा? जुलाई के महीने में होता है। इस वर्षा से केरल के और आसपास के क्षेत्रों में काफी फूल खिलते हैं जिसे कहा जाता है ब्लॉसम शावर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी से किसको जाना जाता है? कोची। इंडिया हो गया, प्यारा श्रीलंका हो गया, तो ये अरब सागर हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया इधर, कोची यहाँ पे है। ठीक है, बाकी एक बार हम आपको मैप में भी दिखा दे रहे हैं। ये कोची एयरपोर्ट है। ठीक है, ये कोची हो गया। एक बार देखते जाइए। गुजरात दीनदयाल, मुंबई में जवाहर नेहरू पोर्ट। ठीक है, गोवा में मुर्मू गोवा, न्यू मंगलोर हो गया कर्नाटक में, केरला में कोचीन हो गया। ठीक है, तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम हो गया, ये चेन्नई हो गया आपका। ठीक है, कमारजर में इन्नौर हो गया ठीक है, और आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम यहाँ पे हो गया। ये उड़ीसा में पारादीप हो गया। वेस्ट बंगाल में कोलकाता हो गया। उगी घाटी स्थित है, उगा घाटी स्थित है, तो कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। ठीक है, इस मैप में देख लीजिए। जो ग्रीन कलर से इंडिकेट है, ये जियो थर्मल प्रोविंसेज है। जो भी ये जियो थर्मल है, जो भी ग्रीन वाले जियो थर्मल प्रोविंसेज एरिया है। ठीक है, और रेड कलर जो भी है तो इम्पोर्टेंट थर्मल स्प्रिंग्स है। जो भी रेड कलर में है, इसमें इम्पोर्टेंट थर्मल क्या है? ये स्प्रिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है? ठीक है, 1921 से
1951 के बीच में। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों पे विचार कीजिए, उन्हें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व, ये डेंसिटी की बात कर रहा है, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में तो देखिए सबसे ज्यादा कहाँ होगा, एक नंबर में पश्चिम बंगाल, फिर दूसरे नंबर में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर में केरल, ठीक है, फिर तीसरे में महाराष्ट्र और चौथे में क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये डेंसिटी की बात किया था इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश में कितना डेंसिटी है, 829। ठीक है। महाराष्ट्र में 365। पश्चिम बंगाल में 1028। केरल में 860। तो देखिए सबसे ज्यादा डेंसिटी घनत्व कहाँ है, सबसे ज्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं, कम जगह में। डेंसिटी क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में पश्चिम बंगाल में 1028 लोग रहते हैं, केरल में 860 रहते हैं, फिर यूपी में 829 रहते हैं, महाराष्ट्र में 365 रहते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य चावल के लिए, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की तीन फसलें उगाता है, जिन्हें औस, अमन और बोरा कहा जाता है। ते पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रभावित होती है, थी इंद्रायणी। महाराष्ट्र में प्रभावित होती है। बैतरनी कहाँ पे होती है, उड़ीसा में। ठीक है। कन्हार तो सोन नदी की दाहिनी नदी तट पर मिलने वाली सहायक नदी है, इसका आरंभ छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है। वंशधारा, इसका उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले से होता है, यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में प्रभावित होती है और अंततः कलिंगपट्टनम में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। इसका भी उद्गम कहाँ होता है, उड़ीसा से होता है। सिर्फ महाराष्ट्र के लिए इंद्र ये नहीं है। अब आते हैं 69 में। सूची वन सूची टू को मिलाना है, धातु और अयस्क है। ठीक है। अभी हम मिलाते हैं एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। आयरन, तो आयरन का क्या हो जाएगा, सीडेराइट। ठीक है। तांबा का क्या हो जाएगा, मैलाकाराइट, मैलाकाइट। लास्ट बचता है जिंक, स्पेलर राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कायातीत सेल उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। कायांतरिक सेल चट्टान है। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है, 70 का कौन सा हो जाएगा, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट। सूची वन सूची टू को एक साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये आर्टिकल्स दे रखे हैं। ठीक है। और सूची टू दिए हैं, तो यहीं पे आपको बता देते हैं, यहीं से देख लीजिए। अनुच्छेद 163 में क्या होता है, राज्यपाल की सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो ये अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 163 हो जाएगा। ठीक है। राज्यों का राज्यपाल तो 153 हो जाएगा। राज्यों के विधानमंडलों की अवधि,
172 हो जाएगा। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन अथवा सृजन, ठीक 169 हो जाएगा। तो इस तरह याद कर लीजिए। ठीक है, आप मैच करा लीजिएगा, ऊपर नीचे है। राज्यों का राज्यपाल 153 में हो जाएगा। ठीक है, 10 ऐड कर दीजिए। तो राज्यों को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषदों में उत्साधन अथवा सृजन। ठीक है, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। राज्यों में विधानमंडलों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, 172 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और हमें सही बताना है। पहला देखते हैं, राज्यों को संबंधित प्रतिवेदनों को कैग द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये गलत हो जाएगा। कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही उनके पद से हटाया जा सकता है। तो केवल दो सही हो जाएंगे। ठीक है, कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण होता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक होता है। ठीक है, और कैग को आर्टिकल 151 क्लास 2, किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनके राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, ये राज्यपाल होगा। पाल। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, दो केवल दो हो जाएगा। अब आते हैं 73 में। राज्य विधान सभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही का पहचान करना है। पहला देखते हैं, यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह अपना पद पर रिक्त कर देगा। जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह तब वह पीठासीन नहीं होगा। तो दोनों सही है इसके। 74, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की अनुशंसा की है। ठीक, मंडल आयोग। नगर पालिकाओं में सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा। 76 में आते हैं। धन विधेयक। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। गलत हो गया, लोकसभा में किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित और स्वीकार किया जा सकता है। नहीं, ये भी गलत हो जाए, ना तो एक ना तो दो हो जाएगा। 77। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में कहा गया कि धन विधेयक राज्यों की परिषद या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जाएगा। किसमें कहा गया, आर्टिकल 109 में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था। जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी याद रखेंगे। ठीक है, और ये 12वीं लोकसभा के सबसे युवा और पहले दलित अध्यक्ष बने थे। कब, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है। तो आत्महत्या का अधिकार ये नहीं है। बाकी जो है वो देख लीजिए, तीनों है।
आश्रय का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। 79 में आते हैं। राज्यों को परिषद में सदस्यों को नामांकन की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड की संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 80। भारत के राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही का पहचान करना। पहला देखते हैं, धन विधेयक केवल इसकी पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इसकी सिफारिश के बिना अनुदानों की कोई मांग नहीं की जा सकती। तो दोनों सही है। आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पहचान करना है। निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई मात्रा जलवाष्प का भार है। सही है। महासागरों के ऊपर सापेक्षिक आर्द्रता सबसे कम होती थी। गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। कोपेन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कूट अक्षर उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये एम। ठीक है, जब कोपेन की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, एम। 83। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, जल वाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चार हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। रेशम के कीटों को पालने को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सेरी कल्चर। माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही पहचान करना है। तो पहला देखते हैं, यह केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं। ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अभाव होता है। तो केवल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है। कई माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादप के लिए रोगजनक होते हैं। प्राणी और पादपों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वानर नहीं है। जी, लंगूर। लंगूर एशियाई बंदरों की कई प्रजातियों को दिया गया सामान्य नाम है। इनकी पूंछ लंबी होती है। ये वानर नहीं, ये उपकुल कोलोबिनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में कौन सा सर्प प्रकृति में विषैला नहीं होता है। ये कौन सा नहीं होता है, पाइथन। बाकी सब कोबरा, वाइपर, करत बहुत जहरीले होते हैं। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का संशोधित आधार वर्ष है। तो 88 का क्या हो जाएगा, 2011-12 याद रखेंगे। थोक का, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का संशोधित आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है। कब संशोधित किया गया था, सन 2017 में। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है। तो जई ओट खरीफ फसल नहीं है। डब्ल्यूटीओ द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी का क्या नाम दिया गया है। अंबर बॉक्स। ठीक है। अंबर बॉक्स उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाली सभी सब्सिडी अंबर बॉक्स के अंतर्गत आती है। यानी ब्लू और ग्रीन बॉक्स में आने वाली सब्सिडी को छोड़कर सभी सब्सिडी, सभी मतलब कृषि सब्सिडी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा घाटे वित्त पोषण का साधन है? ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए, एक्सटर्नल एड बाह्य सहायता, आंतरिक बारोइंग, इंटरनल बारोइंग, ठीक है, प्रिंटिंग करेंसी, ये तीनों है एक्सटर्नल बारोइंग को छोड़ के। इसका क्या हो जाएगा? एक दो तीन। 92। CRISIL, ICRA और केयर क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। CRISIL, ये क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्या किया? ICICI और UTI द्वारा संयुक्त रूप से ऋण साधन और डिबेंचर की रेटिंग के लिए SBI, LIC, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से आने वाली शेयर पूंजी के साथ बढ़ावा दिया था। ठीक है, और ICRA क्या है? इन्वेस्ट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1991 में। केयर का स्थापना हुआ था 1993 में। ठीक है, केयर क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। अब 93 में आते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में चालू और पूंजीगत खातों के निवल मूल्य को कहा जाता है। The net outcome of the current and capital accounts of an economy is called। ये अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट। नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पहचान करना है। ये अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक साधन है। ठीक है, ये 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी कर सकते हैं। दीज आर इशूड फॉर द मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 91 डेज। तो ये सही हो जाएगा, केवल दो होगा इसमें। बेसल समझौते हैं बैंकिंग क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है एडिस एबाबा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इथोपिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको मैप में दिखाते हैं रेड सी से कौन कौन सा करता है। सऊदी अरब, ठीक है, यमन, इटीरिया, सूडान, इजिप्ट। ठीक है, ये अपना रेड सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंधु गंगा क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये बिल्कुल सही है। तराई हिमालय के गिरिपाद में मोटे बजरी और कंकर से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी परियोजनाओं नदियां सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पहला देखते हैं। भाखड़ा नगर सतलुज में सही है। मंडी परियोजना ब्यास, ये भी सही है। नागार्जुन, तो ये गलत हो जाएगा, मंजरा का। ठीक है, ये कृष्णा और आंध्र प्रदेश की है।
कृष्णा और आंध्र प्रदेश की। ठीक है। फरक्का परियोजना गंगा, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। खादी और ग्राम उद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। राष्ट्रीय खाद्य तेल पास मिशन शुरू किया गया, ठीक है, 2021 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नीति आयोग के संदर्भ में सही है? भारत के राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं, गलत हो जाएगा। कौन करता है? पीएम करते हैं। इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो केवल दो हो जाएगा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष त्याग पत्र संबंधित संबोधित करते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित विषयों में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए, संवैधानिक मामले, नागरिक मामले, आपराधिक मामले, विशेष अवकाश, से चारों आता है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 132 क्लाज वन, 133 क्लाज वन, और यह 134 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश जिसमें उच्च न्यायालय में संवैधानिक व्याख्या से संबंधित प्रमुख कानूनी मुद्दे शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में सही है? ठीक है, सही पहचान करना है। पहले देखते हैं, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति भी शामिल है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। लोकपाल के अधिकार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्रीगण, संसद सदस्य, सभी वर्ग के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति नहीं होगा, पीएम। इसके अनुसार लोकपाल में 30% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। न तो एक, न तो दो होगा। 30% नहीं होगा, कितना परसेंट होगा आपको? 50%। निम्नलिखित में कौन सा पेमेंट्स बैंक के संबंध में सही है? तो ये वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। दे कैन प्रोवाइड पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक था, 15 मार्च से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत शामिल है? वित्तीय साक्षरता, लाभार्थी को रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाना, बैंकिंग सुविधाओं के सार्वभौमिक पहुंच, उपयुक्त सभी ताल अवधि एवं हो जाएगा। जहां यदि आल अवधि एवं है तो समझ लीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई 1988 में। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेब्लिश्ड इन सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। ठीक है। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को। एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था, और 30 जनवरी 1992 को लागू हुआ। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 का प्रावधान 30 जनवरी 1992 के लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 30 जनवरी। ये भी डेट आपसे पूछ सकता है, 30 जनवरी 1992। क्वेश्चन नंबर 108 में।
हु रोड द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? तो ये बुक किसने लिखा था? जॉन मेनार्ड किन्स ने। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के प्राप्तियों के संदर्भ में सही है? सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती हैं अथवा वित्तीय अस्थियां कम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनके आधार पर सरकार पर दावा किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा इसका। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार पर कोई दावा नहीं बनता। कोई दावा नहीं बनता है, इसलिए गैर प्रतिदेय कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन पूंजी खाते के अंतर्गत आता है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश और सरकारी सहायता, ये तीनों आते हैं। एक दो तीन हो जाएंगे। एफडीआई आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया। एफआईआई आ गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट आ गया। और गवर्नमेंट एड। बाल मुख्य रूप से जिस प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केराटिन। ठीक है। बालों के मुख्य रूप से रेशेदार प्रोटीन केराटिन होता है जिसकी संरचना में लगभग 95% हिस्सेदारी होती है। बालों की संरचना में कितने 18 एमिनो एसिड शामिल होते हैं? ये भी पूछ सकता है कितने शामिल होते हैं? 18 एमिनो एसिड। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो विटामिन सी, स्कर्वी, तो सबको याद होगा। ठीक है। विटामिन B6, तो एनीमिया। विटामिन ए, तो रतौंधी, दिखेगा ही नहीं। विटामिन B1, तो बेरी बेरी। 112 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लोकटक झील में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया? 1993। ग्रीनसू ऑप्शन किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से है। ग्रीनसू ऑप्शन किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का जिला सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखते हैं, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई। सुर सरोवर बिहार, तो आगरा, ये भी सही है। विजय सागर पश्चिम बिहार, तो महोबा। पार्वती अर्का पश्चिम बिहार, ये प्रतापगढ़ नहीं होगा। ये कहाँ है? गोंडा है। ठीक है, गोंडा है। और कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? पर्पल, मुरहेन, स्वैम्प हेन, सारस, क्रेन आदि। अब 116 में क्या करना? सूची 1 सूची 2 को मिलाकर भौगोलिक अवस्थी और उत्तर प्रदेश के जिले हैं। देखिए, सबसे पूर्वी जिला तो ये बलिया हो जाएगा। ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला तो शामली हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला तो सहारनपुर हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी जिला तो सोनभद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये रामपुर नहीं करता है। रामपुर जस्ट बरेली और मुरादाबाद के बीच में पड़ता है। 1 घंटा आपको ट्रेन से लगेगा। ये बरेली हो गया।
ये रामपुर हो गया। ठीक है, ये मुरादाबाद हो गया। बाकी सहारनपुर, अलीगढ़, बागपत ये हरियाणा से टच करते हैं। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। अ, ठीक, कहाँ स्थित है? कानपुर में। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात है 912। ठीक है, और जबकि भारत का क्या है? पूरे इंडिया का है 943। यूपी का क्या है? 912। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? ते संत कबीर नगर। बाकी सीतापुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर सब गोमती नदी किनारे हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, संत कबीर नगर किस नदी के किनारे है? राप्ती नगर के किनारे बहती है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो 121 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ष 2019 में। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लॉन्च की गई थी। तो 122 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 जुलाई 2021 को। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सारनाथ में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य विवाह उत्सवों के दर्पण और रुमाल पकड़कर किया जाता है? छपेली नृत्य। सूची वन सूची टू को मिलान करना है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन तो जीवाश्म ईंधन का दहन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो रेफ्रिजरेटर, ओजोन तो ऑटोमोबाइल उत्सर्जन। ठीक है, धूमकेतु तो औद्योगिक उत्सर्जन। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1916 में। 1 जुलाई 1916 को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो 127 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्वेच्छांतरवाद। 128 देखते हैं, भारत सरकार ने वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल किसका बात कर रहा है? 112 की। सही है, इसमें रेल बजट भी शामिल है। इसमें समापन वित्तीय वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष का कारण शामिल है। तो ये दोनों हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कौन सा हो गया? 280। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। ये गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। इसके सदस्य क्या होते हैं? पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। 130 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों के में गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? इसमें गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ये सामान्य न्याय को बढ़ावा देना तथा गरीबों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39 से एक समाजवादी सिद्धांत है। आर्टिकल कौन सा? 39 ए।
131 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नोडल पुलिस एजेंसी है? ते केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई जिसको बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनका मतदाता आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित है। वे स्वयं को एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जाति समूह से जोड़ते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। 133 में आते हैं। यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही का पहचान करना है। यह विषाणु परिवार फ्लेविविरिडे के एक सदस्य के कारण होता है। बिल्कुल सही है। इस बीमारी का पहचान पहली बार 1996 में हुई थी, तो ये गलत हो गया। ठीक है। कब हुई थी? 1957 में। जिसमें केवल एक हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको एक इमेज दिखाते हैं। ये देखिए, इनका ट्रांसमिशन क्या होता है? पहले एग्स होते हैं, फिर लार्वा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर नाइफ बनते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं। चूहों बंदरों में जाएंगे, उससे हम उसको टच करते हैं तो इंसानों में आ जाते हैं। ये लकड़ी जंगल से काट के लाए, उसके द्वारा भी आ जाता है। ठीक है। monkeys, rodents, bats, shrews are susceptible to the virus। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन में आकर आफ्टर ए टिक बाइट या कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल। 134। निम्नलिखित में कौन सा पुष्प के भाग हैं? तो कोरोल, पुमांग, कैलिक्स और जयांग, ये चारों हैं। एक दो तीन चार देखना चाहेंगे तो यहाँ आपको दिखा देते हैं। ये चारों हैं। ठीक है। एंड्रोसिनम, जाइनोसिनम, कोरोला, क्लाइएक्स और पेडिसियल, चारों हैं। 135। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का विकार है? अतिसार, पीलिया, आंत्रपुच्छ, उंडू, कपू, छे, शोध, उपयुक्त सभी, तो सारे हो जाएंगे आल ऑफ द अबव। जहां आपको आल ऑफ द अबव दिख जाए तो आप समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। बायोरेमेडिसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पर्यावरण प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया और कवक उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। इनमें शामिल सूक्ष्म जीव प्रदूषित क्षेत्र के मूल निवासी नहीं होने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कानून, ये यूपी पीसीएस में आ चुका है, ये स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56। ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56 संथाल पर अत्याचार था। ये कृषक थे, जमींदार के खिलाफ राजमहल पहाड़ियाँ, जो कि इस समय झारखंड में के मैदानी इलाकों में बसने के लिए भाग गए थे। बस विद्रोह क्या किया गया था? 1856 तक दबा दिया गया था। आत्मी सभा की स्थापना किसकी नीति? 1814 में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत के एकस्ववादी आदर्शों के प्रचार करने, मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निर्गत अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा या सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना किए थे। इसको क्या कहते हैं? सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। 1814 में किए थे। निम्नलिखित में कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? हेनरी विलियम डेरोजियो। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष पद किसने संभाला? तो श्रीनिवास शास्त्री जी ने। पहला दयानंद एंग्लो वैदिक
स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? लाहौर में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? महादेव रानाडे, गोविंद रानाडे द्वारा। निम्नलिखित में किसने रामोसी किसान सेना का आयोजन किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें प्रारंभिक से अंतिम गतिविधि तक सही काला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए करें। ठीक है। तो वल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। ठीक है। सर जॉन वार्लो के दौरान शुरू हुआ था। सतारा का विलय? सतारा का विलय 1848 में। ठीक है। श्वेत विद्रोह 1859 में। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना हुआ था लॉर्ड मेयो के समय 1869 से 1872 के बीच में। 1869 से 1872। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन आनुवंशिक विकार नहीं है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की स्थापना इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1988। मिष्टी पहल संबंधित है? तो मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए, मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति आयुसियन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला देखते हैं। सुनहरा लंगूर लुप्त प्राय, बिल्कुल सही है। सुनहरी महासीरा खतरे के करीब है, ये गलत हो जाएगा। माला सिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुनहरा लंगूर लुप्त प्राय, ये तो सही है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली SAFAR सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इज ए इनिशिएटिव ऑफ। तो किसका इनिशिएटिव है? विज्ञान पृथ्वी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। तो जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।